नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बहुत कुछ बता रहे हैं और बहुत कुछ बताते रहेंगे। आज एक प्रश्न जो मैं आपको बताता हूँ वो ये मित्रों कि पहाड़ी स्थानों पर ठंडक क्यों रहती है। ये वास्तव में एक बड़ा प्रश्न ऐसा है जो पूछने लायक है कि पहाड़ी स्थान पर ठंडक क्यों रहती है। कई बार ऐसा देखा गया है, जो आपने भी देखा होगा कि कोई मैदानी स्थल है, इससे मान लीजिए 100 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी स्थल है। चलिए नैनीताल जैसे पहाड़ी स्थल को लेते हैं, उसके बगल में एक जगह है बरेली। मैं उदाहरण ऐसे लेता हूं, बरेली को लेते हैं और बरेली से मुश्किल से 100 किलोमीटर दूर, 100 भी पूरा नहीं होगा, 100 किलोमीटर दूर पे है नैनीताल। अब नैनीताल की हालत यह है कि वहां पे ठंड भयानक पड़ती है, बरेली में गर्मी पड़ती है, अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। बरेली के लोग नैनीताल चले जाते हैं, ठंडक होती है, और अधिकतर मैदानी इलाकों वाले पहाड़ी इलाकों पर अपनी गर्मी को दूर करने के लिए जाते हैं। तो क्या है ऐसा कि यहां पर गर्मी पड़ती है जो जरा सी दूर है, 100 किलोमीटर, तो नक्शे में कहीं पता भी नहीं लगता। ये प्रश्न आना स्वाभाविक है, यहां ऐसी कौन सी चीज हो गई जो यहां पे ठंडक रहती है। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि पहाड़ी स्थान जो होता है वहां पर अधिकतर इलाका कोई सीधा तो होता नहीं। मैदान का मतलब सीधा इलाका है, एक प्लेट की तरह। ये तो हो गया मैदान। जबकि पहाड़ी इलाका ऐसा, इधर पहाड़, उधर पहाड़, इधर ढाल। तो यहां पर जो सूरज की गर्मी पड़ती है वो पहले पहाड़ पर पड़ी, पहाड़ के ऊंचे भाग पे पड़ेगी, उसके पीछे छाया, उसके पीछे छाया, उसके पीछे छाया हो गई। तो जितनी मैदानी इलाका अगर ये इतना पूरा मैदानी होता तो पूरे हिस्से को गर्मी मिलती, जबकि इसमें छाया ज्यादा हो गई, यानी इसमें पूरे हिस्से को उतनी गर्मी नहीं मिलेगी जितनी इसके हिस्से को मिलेगी। दूसरे, यहां सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। अब ये प्रश्न तो और भी उठना स्वाभाविक है, सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं मतलब ये तो बात कुछ हजम नहीं हुई ना भाई। सूरज की किरणें तिरछी कैसे हो गई? चलिए मैं आपको पृथ्वी के उदाहरण से बताता हूं कि सूरज की किरणें तिरछी का अर्थ क्या है। ये पृथ्वी है, यहां पर है पहाड़ और यहां पर है मैदान। ये आ रही हैं सूरज की किरणें, ये हो गया एक सूरज और ये सूरज की किरणें पड़ेंगी। आप देखिए, अगर ये मैदानी इलाका है तो जाके सीधी इस पे पड़ी। अब ये पहाड़ी इलाका है, आप देख रहे हैं। आपकी स्थिति ऐसी है कि किरण आपको सीधी, आपने अपने आप को किरण के अनुसार टेढ़ा कर लिया पहाड़ होने की वजह से। तो सूरज की सीधी किरण जो पहाड़ के कुछ ही हिस्से पे पड़ेगी और बाकी पे यूं टेढ़ी हो गई है ये किरण। तो यहां पर तिरछी किरण का उतना असर नहीं होगा जितना सीधी किरण का। यहां पर किरण आई और सीधे से टकराई, ये आई, ये ढाल है। मान लीजिए इतनी बड़ी किरण है, इस किरण को ऐसे समझिए, एक किरण ऐसे मान ली इतनी बड़ी, तो ये इतनी बड़ी इतने में फैल गई, यहां आई और दूसरी किरण है, इन दोनों के बीच में तिरछी हो गई। अब आप समझ गए होंगे, ये सीधी पड़ी। तो इसका प्रति एकांक क्षेत्रफल पे जो पड़ती है गर्मी, यानी कि एक आप ले लें 1 मीटर या 1 किलोमीटर, प्रति 1 किलोमीटर प्रति 1 मीटर पे जो गर्मी पड़ती है, तो पहाड़ की वजह से छाया बहुत सारे इलाके में, दूसरे सूरज की किरणें पहाड़ पर भी जो पड़ती हैं वो भी तिरछी होती हैं। इसलिए जो संपूर्ण रूप से वो पहाड़ी इलाका इतना गर्म हो ही नहीं पाता। जब संपूर्ण रूप से इतना गर्म नहीं हो पाता, और ये एक दिन की बात नहीं, महीनों सालों वैसे ही चलता रहता है क्रम, इसलिए पहाड़ी इलाका गर्म नहीं हो पाता और वहां मैदानी इलाके के मुकाबले काफी ठंड पड़ती है। लेकिन जैसे हम अपने पृथ्वी को गर्म कर रहे हैं तो पहाड़ी इलाके भी गर्म होने लगे। इसकी वजह है कि पृथ्वी ही ओवरऑल गर्म हो रही है, तो जाहिर है कि फिर पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन सब पे भी औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। और ये चिंता का विषय हमें आपको सोचना पड़ेगा अपने पर्यावरण के बारे में।
हमारे चैनल जिज्ञासा को देखते रहिए इसी तरीके से। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।